Hello, this is the lecture number 3 for the chapter Trigonometry for the class 10th, and in the last lecture we have discussed how to find all the trigonometric ratio when one of the trigonometric ratio is given, or you have to find the value of some expression. As in question number 9, it is given that there is a triangle right angle at B. तो it means यहाँ पर आपको triangle draw करना पड़ेगा because it is given it is right angle at B. So I have taken this as A and C. Now it is given that tan A is given. Tan A is given, that is 1 upon root 3. So that is perpendicular upon base is given. So for angle A, be very careful. For angle A, perpendicular will be BC and base will be AB. ये बहुत important है according to the angle. So therefore let BC is equal to 1K and AB is equal to root 3K, क्योंकि according to the angle we have to find the sides, because आपको बाद में पता करना है sin A sin B पता करना है या sin C पता करना है. तो इसमें पाइथागोरस लगेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC हमें पता नहीं है, AB we have root 3K and BC it is 1K का स्क्वायर. तो ये आपके आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, और जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो AC आ जाएगा 2K. तो ये हो जाएगा आपका 2K, BC आपके पास 1K है और ये आपके पास रूट 3K है. नाउ किसकी वैल्यू पता करनी है फर्स्ट पार्ट में, बी वेरी केयरफुल. साइन A cos C प्लस cos A sin C. देखो दोनों जगह आपके पास साइन है, यहाँ पर भी साइन है बट द एंगल इज डिफरेंट. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा AC. कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो C के लिए बेस BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा. कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो A के लिए बेस कितना हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल, AB और हाइपोटेनस AC. साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो तो C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC. हाइपोटेनस फिक्स है, A के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया और C के लिए बेस आपका BC हो गया. तो देखो कितना आसान हो गया. अब ये BC कितना है हमने पता कर रखा, BC कितना है 1K, BC 1K, AC 2K, AB रूट 3K अपॉन 2K. तो हो जाएगा 1K स्क्वायर इंटू 3K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर. एल्शियम लेकर जोड़ लिया हमने, ठीक है. 4K स्क्वायर आ रहा था, नो इट इज़ 4K स्क्वायर. देखो कितना हो गया, 4K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर. कितना आंसर आ गया इसका, तो 1 आंसर आ गया. साइन ए कॉस C प्लस साइन ए कॉस B का आंसर कितना आ गया, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1 के इक्वल आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें नेक्स्ट पार्ट में निकालना है इसका cos A cos C माइनस साइन A साइन C. ये आपको पता करना है. देखो cos A, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो cos A हो गया बेस AB और हाइपोटेनस हो गया AC. cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. C के लिए बेस कितना हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो गया AC. साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन A का परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेनस AC. और साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर AB है C के लिए. अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही हैं, 0 आंसर आ गया, रखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू द एंगल A and C यू हैव टू राइट द बेस एंड परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है. So this is the question number 9. Now in question number 10, it is given that there is a triangle right angle at Q. एक PQR triangle है, PQR एक triangle है जो कि Q पर right angle है, और इसमें दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. मतलब PR और QR के जो टोटल सम है वो आपका 25 और PQ आपके पास गिवन है 5. ये 5 गिवन है. तो अगर मैं इसमें कुछ x मान लेता हूँ PR को, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर
पी आर को x मान लिया तो क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये हमारे पास साइड्स आ गई x के टर्म्स में। आपको फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करनी है पी के अकॉर्डिंग। तो पहले तो पाइथागोरस लगा करके इसमें x निकाला जाएगा। पहले क्या फाइंड होगा x, तो पी आर कितना है एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 25 इक्वल का साइन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो इसमें निकल के आ रही है 650 अपॉन 50, दैट इज इट इज़ कमिंग आउट टू बी कितना आ जाएगा ये हो गया 600 अपॉन 50 दैट इज़ 12। तो इसका मतलब अगर पी आर आपका 12 है तो देयरफॉर क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज़ 13। तो क्यू आर आपका 13 हो गया। ये उल्टा भी हो सकता है, इसको x मानते तो ये ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी पी आर है, तो ये तो बड़ा हो नहीं सकता, तो बड़ी वाली साइड तो ये वाली ही होगी। तो देयरफॉर पी आर विल बी इक्वल टू 25 एंड क्यू आर विल बी इक्वल टू 12, क्योंकि हम इसको x और इसको 25 माइनस एक्स मान सकते हैं। सो ये हमारे पास साइड्स आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ये कितना आ गया, ये तो हमारे पास आ गया 13 और ये हो गया 12। अब आप इसमें साइन पी निकालिए। साइन पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, देखो पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर। जब ट्राइंगल गिवन है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस ढूंढना पड़ेगा, और पी के लिए हाइपोटेनस तो पी आर है ही। कितना है क्यू आर 12 अपॉन 13। अब हमें कॉस पी भी निकालना है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब पी के लिए बेस कितना हो गया पी क्यू, और हाइपोटेनस तो तुम्हारा पी आर है ही, हाइपोटेनस तो पी आर है ही हमारा। तो इट कमिंग आउट टू बी 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। और 10 पी भी निकालना है, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। तो like this, if the figure is given, triangle is given, then you have to take care of the sides also according to the acute angles, according to the acute angle. Now after that we have question number 11, in which you have to take the true or false. It says that the value of tan A is always less than 1. tan A की वैल्यू हमेशा क्या रहा है less than 1 होगी। The value of tan is always less than 1. False. Because why it is false? Because tan and tan A is equal to perpendicular upon base. Perpendicular upon base, and perpendicular can be greater than the base. ये greater than base हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। तो it means this is false statement. After that we have second part. Sec A is equal to 12 upon 5. It is true because sec A is hypotenuse upon base, and hypotenuse is always greater than base. तो 1 से ज़्यादा वैल्यू ही आएगी इसकी, तो 1 से ज़्यादा है इसमें। थर्ड पार्ट वी हैव cos A is abbreviated form for the cosecant. No, cos जो है शॉर्ट फॉर्म होती है कोसाइन की। किसकी होती है कोसाइन की। फॉल्स हो गया। cot इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। थर्ड पार्ट में cot a कह रहा है cot का और a का प्रोडक्ट है। नो, a इज द एंगल ऑफ cot, a इज द एंगल ऑफ कोटेंजेंट। एंड फिफ्थ पार्ट इज sin a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। द वैल्यू ऑफ साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेनस। सो द वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू हमेशा 1 या उससे कम होती है, लर्न कर लो। कॉस की भी वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू 1 होती है, लेस एन इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू भी साइन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर एन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। और कॉस की वैल्यू भी लेस देन 1 एंड ग्रेटर एन इक्वल टू 0, ये लर्न करना है आपको। 10 की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। या उल्टा कर लीजिए इसको, ग्रेटर एन इक्वल टू
कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एनीथिंग. So this is the concept of trigonometry for the first exercise in which आपको trigonometric ratio given है और बची हुई trigonometric ratio आपको फाइंड करनी है या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है. This is the question number this exercise. Now after that there are some trigonometric ratios, some specific angles. कुछ specific angle के लिए trigonometric ratio होती है. जैसे साइन एंगल अगर मैंने ए मान लिया 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, साइन ए कितना होगा, कॉज ए कितना होगा, टेन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, सेक ए कितना होगा एंड कॉट ए कितना होगा. ये आपको लर्न करना है. प्रूव हम इसका नहीं कर रहे हैं ना. ए की वैल्यू लर्न करनी है साइन की, उससे सारी आप बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं ना. साइन फॉर 0 0 होता है, 30 के लिए साइन की वैल्यू हाफ होती है, 45 के लिए 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. केवल एक ये लाइन करो, इससे बचे हुए सारे आ जाएंगे. अब कॉस का क्या करना है, इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए. ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये इधर ही, ये इधर और ये 0. मतलब जो साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2. टेन ए इन दोनों को डिवाइड करके आता है, साइन अपॉन कॉस. इन दोनों को डिवाइड करा 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करा 1, इन दोनों को डिवाइड करा √3, इस दोनों को डिवाइड करा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है. ये टेबल आपको लर्न करना है. कॉसेक आपको पता ही है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. 30 के लिए इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√2 और इसका रेसिप्रोकल 1. सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज आपको पता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है. एंड यू नो इट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 0 10 0 की 0 वैल्यू, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड. और 10 का रेसिप्रोकल 3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3 और 1/0 का रेसिप्रोकल 0. So these are the sum value of the trigonometric ratio for some specific angles 0, 30, 45, 60 and 90 for all 6 trigonometric ratios, that is sin, cos, tan, cosec, sec and cot. अब अगर आपसे कोई पूछे cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 1/√3. If someone asks what is the value of tan 30, it is 1/√3. What is the value of cosec 30? आप कह लेंगे 2. What is the value of sec 60? आप कहेंगे 2. What is the value of sec 0? you कहेंगे 1. What is the value of cos 0? you say 1. What is the value of cos 90? It is equal to 0 and so on. Means अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है कि आपको साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 की वैल्यू पता करनी है, तो साइन 30 की वैल्यू टेबल से हमें पता है हाफ, इसका स्क्वायर. कॉज 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, तो 1/4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/4 दैट इज़ 1. तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया. और कुछ पता कर लो, सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर और कॉसेक 30 आपका 2 होता है, तो 4/3 प्लस 4, तो 16/3 ये वैल्यू आ गई. सो सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल लर्न करना है और एक्सरसाइज 8.2 में वहाँ पर आपको सिंपली रिप्लेस करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर लिया. cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लिया. साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लिया. तो 2 3/4 माइनस 3/4 ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, आपका 2 आ गया, लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस. एंड कोई भी और पता करना है, लेट अस टेक द थर्ड पार्ट. वी हैव cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30.
तो आप cos 45 की वैल्यू रखिए, कितनी होती है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू आपकी 2/√3 होती है। cosec यहाँ पर आपका 30 है, cosec 30 आपका 2 होता है। तो आपको पहले तो नीचे एलसीएम लेकर के क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड इट। पहले हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई आ जाएगा, √3/2 + 2√3 रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। हमने रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई करके आपके आ गया √3/√2 2 + 2√3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब है √2 और 2 - 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, √2 2 + √3 पीछे से आंसर लाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रूट वी डोंट लीव इन द डिनोमिनेटर, तो वी हैव टू रेशनलाइज इट। So this is the exercise 8.2 which we have done the question number 1, and we'll discuss the remaining in the next lecture. Thank you.